हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इट इज़ अ सर्किट दैट इज़ यूज्ड इन आवर होम्स। वो सर्किट जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोल से इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वायर का यूज़ करते हैं और वो वायर आके हमारी मीटर से, इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है उससे ज्वाइन कराया जाता है और उस मीटर के बाद फिर हम लोग एक मेन स्विच बनाते हैं और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने पूरे घर में। तो बस उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें स्टडी करना है कि किस तरीके से हमारा सर्किट होता है। तो जो भी आप सर्किट अपने घर में देखते हैं वही हमें या उसी को हम बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। एक डायग्राम आप कोई भी नॉर्मल सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे हम जानते हैं कि जब लाइट या इलेक्ट्रिसिटी हमारे मीटर में या हमारे घर में आती है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो वायर्स का यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिक पोल से घर तक आता है और पूरे घर में वो वायर लगाया जाता है। तो जो भी वायर हम यूज़ करते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 2 वायर या फिर 3 वायर भी हो सकते हैं। मेनली जो सप्लाई लाइन होती है उसमें 2 वायर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वायर इज कॉल्ड लाइव वायर and second is neutral wire। एक स्टैंडर्ड सर्किट होगा तो इसमें यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा होगा और फ्यूज़ के बाद हम लोग इन वायर्स को कनेक्ट कराते हैं विथ इलेक्ट्रिक मीटर जो हमारी रीडिंग लेता है। इसके बाद हम लोग मेन स्विच बनाते हैं और फिर से हम लोग एक फ्यूज़ लगाते हैं। उसके बाद ये जो वायर है वो हमारे पूरे घर में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ कर लिया, इसके अलावा एक और वायर होती है जिसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं।
तो ये हमारा एक डायग्राम है बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट का। चलिए आप समझते हैं इसको। हमारे पास दो वायर होते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। लाइव वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल दैट इज़ 220 वोल्ट। जो न्यूट्रल वायर होती है इट इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड पोटेंशियल दैट इज़ 0 वोल्ट। और इन दोनों से मिलके हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, क्योंकि लाइव वायर जो होता है इट इज़ कनेक्टेड एट 220 वोल्ट एंड इट इज़ कनेक्टेड एट 0 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा 220 माइनस 0 कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 220 वोल्ट का पोटेंशियल आ जाएगा। और वही हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं सभी को जो रिक्वायरमेंट होती है पोटेंशियल की वो होता है 220 वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना है लाइव वायर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू अ हायर पोटेंशियल ऑफ 220 वोल्ट, या ऐसी वायर जो 220 वोल्ट पोटेंशियल से कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं लाइव वायर। एंड अ वायर विच इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड पोटेंशियल दैट इज़ 0 वोल्ट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर में जनरली करंट नहीं फ्लो करता है, जो भी करंट फ्लो करता है वो लाइव वायर में फ्लो करता है। ये तो एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे बैटरी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, अगर वो नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लाइव और न्यूट्रल दोनों क्या करते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए जो भी वायर्स कनेक्टेड है इससे क्या होता है, करंट हमारा फ्लो करता हुआ आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फ्यूज़ क्या करता है, फ्यूज़ कभी भी अगर हमारा करंट ज़्यादा सर्किट में एंटर करता है तो फ्यूज़ क्या कर बर्न कर जाएगा और यह हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने से बचाता है। फ्यूज़ को हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे आगे। उसके बाद हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मीटर। हाँ, जो हमारे यहाँ पे अगर हम देखेंगे अपने लोकल एरिया में तो ये वाला फ्यूज़ हमारा नहीं लगा होता है, क्योंकि जो भी नए मीटर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ रहे हैं, उसमें फ्यूज़ इनबिल्ट होता है, जनरली वो ख़राब नहीं होता है। और ऐसा भी है क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो वायर होते हैं उसमें कहीं पे भी कट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी की चोरी बहुत होती है। अगर कहीं से भी कट करने का मौका मिल गया तो फिर हमारी बिजली चोरी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए अब क्या हो रहा है कि ये जो फ्यूज़ है नॉर्मली अपने यहाँ यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड सर्किट देखेंगे तो उसमें फ्यूज़ होना चाहिए जो क्या करेगा, इस मीटर को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद मीटर से हम लोग वायर लेके जाते हैं, एक मेन स्विच बनाते हैं जिससे हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है पूरे घर में लाइट का। तो मेन स्विच बना लिया, उसके बाद हम लोग फ्यूज़ फिर से यूज़ करते हैं। और जो भी कनेक्शन यूज़ किया जाता है वो हम लोग पैरेलल में यूज़ करते हैं। पैरेलल कनेक्शन के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा स्टडी किया था, क्योंकि इसका एडवांटेज है कि अगर कभी भी कोई स्विच या कोई भी अप्लायंस ख़राब होता है तो पैरेलल सर्किट में बाकी कोई भी अप्लायंस हमारा उससे अफेक्टेड नहीं रहेगा। और अगर हम इसको सीरीज़ में कनेक्ट करा देते तो कोई भी अप्लायंस अगर ख़राब होता तो बाकी सभी अप्लायंस भी वर्क करना बंद कर देते। इसके अलावा एक और वायर होती है अर्थ वायर, इसको भी हम लोग कनेक्ट कराते हैं। वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, सॉकेट होते हैं जिसमें 3 पिन या 5 पिन होते हैं। तो उसमें मेनली ये जो सॉकेट होता है, जितने भी हमारे हैवी मेटल या हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, जिनका पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, वो हमेशा 3 प्लग में आते हैं। जिसमें से जो वर्किंग या ज़रूरत है 2 चीज़ों की, लाइव और न्यूट्रल वायर की, इससे ही हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्क करता है। तो थर्ड सॉकेट की रिक्वायरमेंट क्या थी, तो एक्चुअल में थर्ड सॉकेट जो है उसकी मेन रिक्वायरमेंट है अर्थिंग के लिए। कि कभी भी अगर मेटल बॉडी में, क्योंकि जितने भी हमारे अप्लायंस आते हैं मैक्सिमम सभी मेटल बॉडी में होते हैं, तो कभी भी अगर उसमें कोई भी एक्सेस करंट फ्लो करता है तो अर्थ वायर क्या करता है, उस एक्सेस करंट को एब्जॉर्ब करता है और उसको ग्राउंड में सेंड कर देता है। ठीक है, तो अर्थ वायर क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इसको भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। बाकी फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक जनरल सर्किट बना सकते हैं, जैसे ये हमने शो कर दिया 2 फैंस, ये जो 2 वायर गई हैं फैन से कनेक्ट करा सकते हैं।
हमने एक बल्ब कनेक्ट करा दिया, एक सॉकेट लगा दिया, तो इस तरीके से हम लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अपने घरों में कर लेते हैं। तो दिस इज़ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अलावा इसमें हमने 3 वायर स्टडी किया, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। तीनों वायर में आपको ध्यान रखना है। लाइव वायर, देखिए जब एक स्टैंडर्ड सर्किट की बात करते हैं तो इनके कलर भी डिफाइंड है कि कौन से कलर की वायर हम लाइव वायर यूज़ करेंगे। तो लाइव वायर क्योंकि इससे पूरा करंट फ्लो करता है, इट इज़ एट हायर पोटेंशियल, इसको हम लोग रेड कलर कोटिंग की वायर से ही यूज़ करते हैं, या लाइव वायर में हमेशा जो कोटिंग यूज़ की जाती है वो रेड कलर की होती है। तो सभी के कलर्स लिख लेते हैं। लाइव वायर रेड कलर प्लास्टिक कोटिंग, न्यूट्रल वायर इसमें ब्लैक कलर, एंड थर्ड इज अर्थ वायर, इसको हम ग्रीन कलर कोटिंग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइव वायर हमारे इंडिया में रेड कलर कोटिंग से लाइव वायर कनेक्ट की जाती है, न्यूट्रल वायर विथ ब्लैक कलर एंड अर्थ वायर विथ ग्रीन कलर। अलग अलग कंट्रीज़ में ये कलर अलग अलग हो सकते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम लोग मान लीजिए कोई भी एक मैकेनिक जो है वो फिटिंग करके जाता है और उसकी जगह पे आपका कोई दूसरा मैकेनिक आता है सही करने के लिए, तो उसको कैसे पता चलेगा कि लाइव वायर कौन सा है, न्यूट्रल वायर कौन सा है? या तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डिसाइड कर दिया कलर को, कि कोई भी एक स्टैंडर्ड फिटिंग होगी तो उसमें कलर यही यूज़ किए जाएंगे, ताकि उसको देख के कोई भी समझ सके कि कौन सा हमारा लाइव वायर है, कौन सा न्यूट्रल और कौन सा अर्थ वायर। ठीक है, तो बाकी सभी और डिटेल में सभी चीज़ों को पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।